रही बात दोस्तों इस बिजनेस की, इस बिजनेस में मैंने वो सब कुछ हासिल किया जो मैंने कभी इस बिजनेस में सोचा था। चाहे वो घर हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे चेक हो, एनीबॉडी, जितने भी मैंने लाइफ में सोचा था कि मुझे भी एक अच्छे महल चाहिए, मुझे भी एक अच्छे गाड़ी चाहिए, मुझे भी एक अच्छे चेक चाहिए, वो सब कुछ मिला और वो मिलता भी रहेगा। क्योंकि जब आप अनुशासन में काम करते हैं, जब आप डिसिप्लिन में काम करते हैं, तो मेरा मानना है कि आप मोटिवेट हो। आप अपने आप को जरूर मोटिवेट करो, लेकिन आप जहां पर भी काम करो, आप अनुशासन में काम करो, डिसिप्लिन में काम करो, तो आपको बहुत आगे तरक्की मिलेगा। क्या करेंगे? करना चाहेंगे? यस सर। और मैंने जब इस बिजनेस को आगे बढ़ा तो लाइफ में दोस्तों बहुत सारी चैलेंजेस आती हैं। लीडरशिप पे ऐसी चैलेंजेस आती हैं। जब मैं आरडी से एलडीडी बन रहा था तो मैंने इस बिजनेस में थोड़ा से ज़्यादा समय लिया। आरडी से डीडी जाने में लगभग मैंने 36 महीना लगाया। तो उन 36 महीना में न जाने कितने लोग ऐसे हुआ करते थे जो ये बोला करते थे कि अरे यार, तुम तो अपने भैया से पहले गया था, तुम्हारा भाई तो स्टार एलईडी है और पता चलता है कि वो महीने के 4 लाख 5 लाख रुपए कमाता है और तुम क्यों नहीं कमाते हो। बात समझ में आ रहा है? एक्चुअली हमारे जो भाई साहब थे वो 0+7 महीना में ही स्टार एलईडी बन गए। कितने महीना में? 0+7 महीना में। और जब उनके चेक्स स्टार्ट हुए वो लगभग 1.25 लाख से शुरू हुआ था स्टार एलईडी। 2011 की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पे मैं आरडी था, वो पैसे कमा रहे थे, तो हमें चैलेंजेस भी आ रहे थे। लोगों ने कहा कि आप पहले गए हो, आप क्यों नहीं कमा रहे हो। तो मेरा एक मैसेज है आपसे कि आप इस बिजनेस में चाहे पहले आए हो, चाहे कितना भी पुराने हो, अगर आप इस कंपनी की रूल्स को, इस कंपनी के जो सिस्टम है, अगर उसको नहीं फॉलो करोगे तो आप इस बिजनेस में ये देखेंगे कि आपकी डाउनलाइन ही होगी जो आपसे आगे एलईडी बन जाएगी, जीडीडी बन जाएगी और आपसे बड़े चेक अर्निंग करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ये स्वाभाविक है कि लोग बोलेंगे और उनका बोलना आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। रीजंस कि आपने उस सिस्टम को फॉलो नहीं किया, उन्होंने उस सिस्टम को फॉलो किया जिसकी वजह से वो एलडीडी बन जाते हैं, वो जीडीडी बन जाते हैं, वो महीने के लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख कमाने लगते हैं। और आप उनको बुलाने वाले होते हैं, आपने लाइनों को नहीं चलाया, आप आरडी रहते हो। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले आपको जरूर अपने बारे में सोचना चाहिए कि क्या मेरे चेक्स हैं, क्या मेरी लाइनें हैं, आगे चल के हम कहां पहुंचेंगे, ये कोई और नहीं सोचेगा, ये डिसाइड आप करेंगे। करेंगे? दोस्तों, मैं आपको यहां पे एक छोटा से संदेश देना चाहता हूं कि कभी कभी ना लोगों को लगने लगता है कि यार ये तो मुझे जानता ही नहीं है, ये तो मुझे पहचानता ही नहीं है, ये तो मेरा वैल्यू ही नहीं करता है। आपको ऐसा लगेगा कि जब बाहर के लोग आपके ना उस तरीके से आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि आप क्या है यहाँ पे। मैं एक छोटा से स्टोरी है, उस स्टोरी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं कि आपकी वैल्यू क्या है। जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? दोस्तों, एक ऐसा परिवार जिसके यहाँ पे खुद उनके मम्मी पापा और वो मतलब 3 सदस्य हुआ करते थे।
और कमाने वाला जो थे उनके पापा थे और वो बच्चा छोटा था। और उनके पापा जो व्यापार करते थे वो डायमंड का व्यापार करते थे। किस चीज का? डायमंड का। वो डायमंड का व्यापार करते थे। तो अचानक ऐसा वक्त आया कि उनकी पापा ने इस दुनिया को छोड़ के चला गया। जब इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है तो उनकी मम्मी बोलती, बेटा घर में तो कुछ है नहीं इतना ज्यादा, हम लोगों को आगे अगर गुजर बसर करना है तो कहीं ना कहीं हमें पैसे की जरूरत है और हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं जो हम आगे कर सके। बट आपके पापा जो बिजनेस करते थे ना, उस बिजनेस में कुछ ऐसे पत्थर्स हैं जो छोड़ के गए हैं। चलो देखते हैं वो क्या है और उसकी क्या कीमत है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे का बोला कि बेटा तुम ऐसा काम करो कि इस पत्थर को लो और सबसे पहले इसको ले जाके तुम मार्केट में पता करो कि इसकी कीमत क्या है। बात समझ में आ रहा है? इसकी कीमत क्या है? तो बच्चा सबसे पहले जाता है एक सब्जी वाले के यहाँ जाता है मार्केट में। उन सब्जी वाले भैया से बोलता है कि भैया ये ना हमारे पास एक पत्थर है, इसको हम बेचना चाहते हैं, इसका कीमत क्या होगा? तो सब्जी वाला जो होता है ना वो बोलता है कि बेटा ऐसा है कि इसकी कीमत तो हम आपको बहुत नहीं दे सकते हैं, बट ये देखने में बहुत सुंदर है, ये बहुत अच्छा है, मैं इसको तौलने के लिए अपने पास रख सकता हूं। बाकी इसके बदले में अगर आप चाहोगे तो हम 2-4 मूलियां या सब्जियां आपको दे सकते हैं। उस सब्जी वाला, आप समझना, वो सब्जी वाला उस पत्थर की कीमत को समझ नहीं पा रहा था। वो सब्जी देना चाहता था उससे, क्योंकि उसकी कीमत उसको पता ही नहीं थी कि है क्या। वो समझ गया, बोला कोई नहीं हम आगे जाते हैं। वो आगे किराने की दुकान पे जाता है और किराने की दुकान पे जब जाता है तो बोलता है भैया ऐसा है, हमारे पास ये पत्थर है, इसकी कीमत क्या लगाएंगे? तो देखता है, देखने के बाद बोलता है कि ज्यादा नहीं, हम इसको आपको 200 रुपए दे सकते हैं। जब 200 रुपए की बात आती है तो उसको समझ आता है कहीं ना कहीं इसकी कीमत है। वो और थोड़ा बड़े अपर लेवल पे किराने की दुकान पे जाता है। जब वहां जाता है तो उसकी कीमत लगभग 500 रुपए लगती है। कितने का? 500। उसके बाद उसे समझ आ जाता है कि इसकी कीमत है। फिर वो अपने गांव में जो कस्बे में छोटे छोटे सुनार होते हैं उसके पास गया तो उसकी कीमत कोई 5,000 लगा दिया, कोई 10,000 लगा दिया। तो उसको समझ आ गया। उन्होंने फिर वहां गया जहां पे हीरा और जेवरात, जहां पे होलसेलर होता था, जहां पे पूरा बहुत बड़ा, जैसे आप जिसे वेयर हाउस बोलते हैं, आपके बड़े सारे प्रोडक्ट्स इकट्ठे रहते हैं, वहां से ट्रांसफर होते हैं। इसी तरीके से जब वहां जाता है तो उसके पास, तो जब उसका मालिक देखता है तो बोलता है कि आप बताइए कि इसका कीमत क्या है? वो बोलता है कि बेटा आप जिस पत्थर को लेके आए हो ना, इसकी कीमत क्या है? वो बच्चा को देखता है नीचे ऊपर, वो बोलता है इसकी कीमत वो है कि अगर मैं पूरी दुकान खाली कर दूंगा तब भी इसकी कीमत हम नहीं चुका पाएंगे। बात समझ में आ रहा है? इसकी कीमत ये है कि अगर मैं पूरी दुकान का सामान दे दूंगा आपको तो इसकी कीमत ये है कि हम नहीं दे पाएंगे। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप जिस बिजनेस में हो, जिस प्रोफेशन में हो, अभी आपको ना कोई समझ नहीं पाएगा, अभी आपकी कीमत कोई नहीं जान पाएगा, अभी आपको लोग ना समझ नहीं पाएगा, इसलिए क्योंकि आप अभी सक्सेस नहीं हो।
अभी आप सफल नहीं हो। अभी लोग जहां आप सब्जियां लेने जा रहे हो, लोग आपका वैल्यू नहीं समझ रहा है। जहां पे आप राशन लेते हो, आपको समझ नहीं पाएगा आपका वैल्यू। जिस घर से आए हो, उस घर के लोग आपकी वैल्यू नहीं समझ पाएंगे। जिस कस्बे से आए हो, उस कस्बे के आपके दोस्तों यारों आपको नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जिस दिन आप इस कंपनी में एलडीडी और जीडीडी बनेंगे, मेरा मानना यह है कि आपकी कीमत उस डायमंड से कम नहीं होगा। यस या नो? तो आप भी अपने आप को एलडीडी और जीडीडी बनाना चाहते हैं? यस सर। बनाना चाहते हैं पीछे? यस सर। अगर आप अपने आप को एलडीडी और जीडीडी बनाना चाहते हैं, तो लोग क्या आपको सोच रहा है, क्या आपका वैल्यू दे रहा है, क्या आपके बारे में सोच रहा है ना, वो सब कुछ छोड़ो और एक सिद्धांत पे काम करो। और वो सिद्धांत है कि आपका कि हमें इस काम में सिर्फ एलडीडी और जीडीडी बनना है। रेडी है? रेडी है? यस सर। बाकी आप इस बिजनेस में अपने आप को जितना ज्यादा आप बोलोगे, उतना ज्यादा आगे जाओगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मेरे तरफ से इतना ही है। बेस्ट ऑफ लक। जय रेलवे, जय भारत।